have done MA with political science, NET, SET, B.Ed. She is gold medalist and proud of our community. She is gold medalist and proud of our community. मैं हमारे गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वो इन्हें एजाज से नवाजें। इन्हें इस सम्मान को दिए जाने की वजह ये है कि इन्होंने एमए पॉलिटिकल साइंस से किया है। मैम का नेट सेट क्लियर है। इन्होंने एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी आला मुकाम हासिल किया है और ये गोल्ड मेडलिस्ट है। शी इज़ गोल्ड मेडलिस्ट एंड प्राउड ऑफ आवर कम्युनिटी। क्लैपिंग फॉर हर। Now I would like to call Mahin Ali Sayyed ma'am who have done engineering with computer science and LLB और इन्हें ये एजाज़ जो आज हमारे मेहमानों के द्वारा दिया जा रहा है इसकी खास वजह ये भी है कि ये तालीम याफ्ता हुई और ना सिर्फ तालीम याफ्ता हुई बल्कि आगे हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी की हमारी सिस्टर्स हैं उन्हें भी तालीम याफ्ता करी है। ये अभी पेशे से एक टीचर है। इन्होंने इंजीनियरिंग विद कंप्यूटर साइंस इनका डन हो चुका है और मैम अभी लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी रुखसार हनीफ मैम को। रुखसार हनीफ मैम से गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और मैं बड़ी खुशी से आप सभी के बीच ये बात रखना चाहूँगी कि इन्हें एजाज़ देने की खास वजह ये है कि इनकी एक छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी लेकिन शिक्षा के प्रति इनका आप लगाव देखिए, तालीम के लिए इनकी मोहब्बत देखिए कि शादी के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई को फिर से चालू किया है। पढ़ाई के बाद दोबारा शादी के बाद दोबारा इन्होंने पढ़ाई को शुरू किया है और इनका बीए कंप्लीट हो चुका है। ये हमारे बीच में रहने वाली आप ही से जुड़ी हुई एक ऐसी खातून है जिन्होंने शादी के बाद टूट जाना चाहिए था कि मेरे सपने टूट गए, कम उम्र में मेरी शादी हो गई, लेकिन नहीं, शिक्षा के महत्व को जानते हुए इन्होंने शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। और इनसे मैं गुजारिश करूंगी कि हमारे बीच जो ख्वातीन मौजूद है, जो महिलाएं हैं, इन्हें आप दो शब्द कहें ताकि वो हर मुकाम पर इनका हौसला बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। शादी के बाद जैसे ये होता है कि इंसान फैमिली में लग जाता है, लेकिन मेरे को शादी के 10 साल बाद ये एहसास हुआ कि मैं मेरे बच्चों को तभी कामयाब करूंगी जब मैं कामयाब होंगी। इसलिए अगर अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहते हो तो पहले खुद कामयाब अपनी ज़िंदगी में बनो। और अभी मेरे को अभी भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कामयाब हूँ, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरी फैमिली, मेरी प्रिंसिपल मैम, इन सभी बेस्ट वेलविशरों का बहुत सपोर्ट है मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं हमारे अतिथिगण से गुजारिश करूंगी कि वो तशरीफ़ फरमा हो जाएं अपने चेयर्स पर। आपके दरमियान एक प्रोग्राम माहिन मैम के थ्रू पेश किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर। वो एक पीपीटी यहाँ पर शो करने वाली हैं। वो क्या नाम बिटिया का, उसको सम्मानित करी, क्या नाम है, आरजू। आरजू शेख, उनका सम्मान करिए। एमबीबीएस जिन्होंने किया है ना, उनका जी, बेटी का। वो दो भैया वो भी है, एमबीबीएस वाली भी दोनों हैं। अच्छा, दिल्ली में, हाँ हाँ, उनको आरजू शेख जी। आप लिख दो मुझे।
औरत का क्या मकाम है ये बताया है खुदा ने, औरत का क्या मकाम है ये बताया है खुदा ने, माँ के कदमों तले जन्नत है ये बताया है खुदा ने, कि माँ के कदमों तले जन्नत है ये बताया है खुदा ने. In the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent, Assalamu alaikum and good evening to one and all present here. First, I introduce myself. My name is Mahin Sayyed and I am pursuing Bachelor's of Law, and today we are gathered here for celebrating International Women's Day. तो आज का मेरा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ वुमेन इन द लाइट ऑफ इस्लाम, जिसके लिए मैंने एक पीपीटी तैयार की है जो मैं आप लोगों के सामने शो करना चाहूँगी. वैसे तो सभी को पता है कि इस्लाम ने तमाम ख़वातीन को क्या हुकूक दिए हैं, और सबसे ज़्यादा राइट इस्लाम में एक औरत को दिए गए हैं. यहाँ पर मौजूदा जो तमाम ख़वातीन हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है, जिसकी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं. तो सबसे पहले हमें अपने राइट्स के बारे में जानना चाहिए. सबसे पहली चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि आज से 1500 साल पहले जिस तरीके से औरत के साथ अन्याय होता था और बेटी को पैदा होने के बाद ज़िंदा ही दफना दिया जाता था, आज से 1400 साल पहले हमारे नबी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने औरतों को जो हुकूक दिए हैं वो आज सभी के सामने मौजूद हैं कि एक औरत को क्या हुकूक दिए हैं इस्लाम ने. सबसे पहली चीज़ जो मैं शो करना चाहूँगी, औरत के सारे हुकूक उस दिन ही तय हो गए थे जिस दिन सूरह अन-निसा नाजिल हुई. वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र है बेटी, वालिदैन के लिए बाइसे फ़ख्र है बेटी, शोहर के लिए बाइसे इज़्ज़त, औलाद के लिए ठंडी जन्नत है, बीवी की सूरत में बेहतरीन ख़जाना है, बेटी की सूरत में जहन्नम की आग से हिफाजत है बेटी, माँ की सूरत में पाँव तले जन्नत है, लड़की की पैदाइश बाइसे रहमत है. कुरान मजीद में फरमाया गया, मर्द और औरतें एक दूसरे की हिमायती हैं. ये आयत रूहानी बराबरी और दोनों जिन्स के दरमियान ज़िम्मेदारी के उसूल को कायम करती है. इस्लाम हमें याद दिलाता है कि औरतें सिर्फ मर्दों की एक तरक्की नहीं, बल्कि उनका खुद अपना एक अलग और अहम मकाम है. रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है. ये ताकतवर अल्फाज उस अजीम मकाम को रोशन करता है जो इस्लाम में माँओं को दिया गया है. माँ के रूप में औरतें पहली उस्ताद होती हैं जो आने वाली नस्लों के दिलों और दिमाग को तरबियत देती है. वो ख़ानदानों में परवरिश करने वाली ताकत है जो कदरें डालती है, मोहब्बत बढ़ाती हैं और अपने बच्चों को महफूज जगह फराहम करती हैं. औरतें तालीम के ज़रिए पूरे समाज को सिखाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं. इस्लाम औरतों को इल्म हासिल करने की हौसला अफजाई करता है कि वह अपनी काबिलियत और अक्ल को समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे. इस्लाम औरतों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादती की हर शक्ल की मजम्मत करता है. वह घरेलू तशद्दुद, ज़बरन शादी और हर दूसरे अमल की सख्ती से मजम्मत करता है जो औरतों की इज़्ज़त और हुकूक के खिलाफ वर्जी हो. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के सबसे बड़े हामी थे और उन्होंने बार बार औरतों से नरमी, रहमदिली और इज़्ज़त से पेश आने की अहमियत